15 अगस्त 1947 के बाद भारत को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद हर भारतीय हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बड़े हर्षोल्लास से मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जगह जगह पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिनमें धूमधाम से लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाकर झंडा लहराते हैं। तिरंगा झंडा लहराने के साथ साथ देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं, शहीदों को याद किया जाता है, भारत माता की जय के नारे बुलवाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत देश यह भूल चुका है कि भारत देश कहने के लिए स्वतंत्र है। भारत अभी भी पूर्णतः आज़ाद नहीं हुआ है। क्या आपने कभी बैठकर गौर किया है कि भारत अभी भी गुलाम है? कुछ ऐसी रीतियों का जिनका अभी तक हमने ना तो बहिष्कार किया है और ना ही उन रीतियों से हम पूर्ण रूप से आज़ाद हुए हैं। दर्शकों, हमारा इशारा है दहेज रूपी बुराई की तरफ, जिसने भारत को अभी भी जकड़ रखा है, अपना गुलाम बना रखा है। दहेज रूपी रावण की राक्षस की कैद में अभी भी भारत कैद है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे भारतवर्ष में जब भी बेटियों की शादियां की जाती हैं, उन्हें दहेज दिया जाता है। अगर किसी लड़की का पिता गरीब है, वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज देता है, और यदि किसी लड़की का पिता अमीर है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार गाड़ी, बंगला, कैश आदि दहेज के रूप में देता है। यह दहेज रूपी परंपरा पुराने समय से चलती आ रही है, जो कि एक कुरीति है। हम सभी को मालूम है कि दहेज एक कुरीति है। इसका लेन देन हमें बंद करना चाहिए, लेकिन चाहकर भी भारत का कोई भी नागरिक दहेज रूपी रावण पर रोक नहीं लगा पा रहा, और आए दिन कई कई बेटियां इस दहेज रूपी रावण की आग में झुलस पड़ती हैं, इसकी बलि चढ़ जाती है। क्या आपने कभी प्रयास किया है दहेज को समाप्त करने का? नहीं। क्या आपने प्रयास किया कभी इस पर रोक लगाने का? नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि दहेज कितनी हानि कर रहा है हमारे समाज में? नहीं, क्योंकि हमारे समाज के पास इतना वक्त ही कहाँ कि वो इन बुराइयों को सोच सके, समझ सके और इन पर रोक लगाने के प्रयास कर सके। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक सोचा जाए तो इस दहेज रूपी कुप्रथा पर रोक लगाना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि पुराने समय से जो रीतियां चली आ रही हैं, उन्हें एकदम से बदल पाना किसी आम व्यक्ति के लिए मानो असंभव कार्य होता है। तो दर्शकों, ऐसे में अब हम ये भी नहीं सोच सकते कि ये कार्य असंभव है, क्योंकि दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। असंभव को संभव करने के लिए धरती पर कोई ना कोई ज़रूर अवतार ले ही लेता है, और वर्तमान समय में ऐसा हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वर्तमान समय में दहेज रूपी कुरीति पर रोक लगाने के लिए एक व्यक्ति भारत में अवतार ले चुका है। वो व्यक्ति कहने के लिए दुनिया की नज़र में व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वो अवतार है। वो एक कल्याणकारी संत है। वो परमेश्वर के नुमाइंदे हैं, क्योंकि दहेज रूपी रावण पर रोक लगाना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उस कल्याणकारी संत ने, उस अवतार ने दहेज रूपी रावण को जड़ से मिटाकर दिखा दिया है, उस पर रोक लगा दी है, दहेज के प्रति एक मुहिम जारी कर दी है, दहेज पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया है, और उस संत की कल्याणकारी विचारधारा को बहुत से लोग मान रहे हैं। उनके ज्ञान को ग्रहण कर, उनसे नाम दीक्षा ले, उनके नियमों में चलकर दहेज पर रोक लगाकर बिल्कुल सिंपल सादे ढंग से शादियां रचा रहे हैं।
उस संत के सानिध्य में दहेज रहित विवाह के साथ साथ बिना आडंबर की शादियाँ होती हैं, जिसमें ना तो कोई घोड़ा होता है, ना कोई बाराती होता है, ना कोई बैंड बाजा होता है, ना लड़की किसी प्रकार का श्रृंगार करती है और ना ही किसी प्रकार के फेरे लिए जाते हैं। केवल 17 मिनट में असुर निकंदन रामायणी पाठ चलाकर शादी करवा दी जाती है। न तो वर पक्ष की तरफ से दहेज की डिमांड की जाती है और ना ही वधू पक्ष की तरफ से दहेज दिया जाता है। यह कल्याणकारी कार्य कल्याणकारी संत ने कर दिखाया है। वो कल्याणकारी संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि भारतवर्ष के हिसार हरियाणा में आए हुए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के कुछ नियम ही ऐसे हैं कि जिनको पढ़कर, सुनकर, समझकर व्यक्ति बुराइयों को खुद ब खुद त्याग देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के नियम कुछ इस प्रकार हैं। दहेज लेना व देना सख्त रूप से मना है। नशा करना मना है। विवाह शादियों में व्यर्थ के आडंबर करना मना है। घोड़ी चढ़ना मना है। फालतू के रीति रिवाज करना मना है, जो कि समाज के ऊपर बोझ बने हुए हैं। जिन रीति रिवाजों को पालन करके लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। असहाय से हमारा भाव है जैसे किसी लड़की के पिता के पास इतनी आमदनी ना हो कि वो अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दे पाए, लेकिन उन्हें मजबूरन लोक लाज में आकर दहेज देना पड़ता है। ऐसे में एक पिता अपने आप को असहाय महसूस करता है। लोक लाज में आकर वो दहेज दे तो देते हैं, लेकिन बाद में कर्जे के नीचे दब जाते हैं। बेटी की शक्ल की तरफ देख, बेटी को खुश रखने के लिए, बेटी को खुश देखने के लिए पिता कर्जा तक उठाता है, लेकिन बाद में अगर बेटी के संस्कार में खुशी ना हो तो बेटी भी दुखी हो जाती है और पिता भी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज दहेज के लिए मना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज आज तक अपने सानिध्य में अनेकों दहेज मुक्त विवाह करवा चुके हैं और आए दिन करवा भी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा को ग्रहण कर युवा पीढ़ी के बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं, जिनमें सरकारी नौकरी पर, सरकारी कार्यों पर कार्यरत लोग भी शामिल हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से सहमत हैं और उनके अनुसार जो शादी की विधि बताई जाती है उसी प्रकार की वो लोग शादियां रचा रहे हैं। यदि आप भी संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किस प्रकार से दहेज रहित विवाह करवाए जाते हैं, तो आपसे हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप एक चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य समाज सुधारक कार्यों के विषय में भी और इस दहेज रहित शादियों के बारे में भी। उस चैनल का नाम है ऐसे न्यूज़ चैनल। ऐसे न्यूज़ चैनल पर अभी विजिट करें, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अब वहाँ से भी चैनल पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।